जय शीतला माता की। मऊ जनपद के समस्त धर्मावलंबी जातकों को नमस्कार। हम यहाँ कल मंगलवार 24 जून का पंचांग जानेंगे। साथ ही कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका क्या राशि का नाम होगा, क्या वो मांगलिक होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं होंगे, ये सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके संबंध में कोई भी जिनकी कल संतान उत्पत्ति होनी है या भविष्य में संतान उत्पत्ति होनी है, तो आप फेसबुक पे या यूट्यूब में जहाँ पे आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अपने उस संबंधी को जोड़ दीजिए, जिससे भविष्य में भी उनकी संतान उत्पन्न हो तो वो जान जाए कि संतान के क्या गुण होंगे और क्या दोष होंगे और इसमें कैसे सुधार करना होगा। तो ये वीडियो अत्यंत आवश्यक है। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम पंचांग देख लेते हैं कि कल का पंचांग क्या है। कल आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है, जो कि संध्या 6:04 तक रहेगी। तदुपरांत अमावस्या आरंभ हो जाएगा। कल रोहिणी नक्षत्र रहेगी, जो कि दोपहर 12:25 तक रहेगी। तदुपरांत मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। कल मऊ जनपद में सूर्योदय 5:10 पे होगा। वह सूर्यास्त 6:44 पे होगा। यह समय अवधि आपको शंखनाद करने, दीप प्रज्वलित करने, आरती करने, पूजा पाठ आरंभ करने के लिए बताई जाती है। कल दिशाशूल उत्तर दिशा की होगी, यानी किसी शुभ काम के लिए यदि उत्तर दिशा की ओर आप निकल रहे हैं तो संध्या तक घर वापस आ जाए तो ही निकलिएगा, अन्यथा इस दिशा की यात्रा मत कीजिएगा। कल राहु काल 3 बजे से 4:30 बजे संध्या तक रहेगा, अर्थात इस समय अवधि में कल कोई नवीन कार्य आरंभ नहीं करना है। पूर्व से यदि कार्य आरंभ किए हुए हैं तो वो करते रह सकते हैं। नवीन कार्य आरंभ मत करिएगा इस समय अवधि में। तो ये कल का पंचांग हो गया। अब मैंने रविवार तक की, यानी कल तक की, मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई है जिसमें मैंने रविवार तक का भरणी नक्षत्र की संपूर्ण गणना दी है। तो जो भी जातक जो है वह रविवार को दिन में 3:32 के बाद नवजात शिशु उत्पन्न हुए हैं, उनकी जरा क्या राशि का नाम होगा, क्या वो मंगलिक होंगे कि नहीं, क्या वो काल सर्प योग से ग्रसित होंगे कि नहीं, ये जान जाइए। क्योंकि कल रविवार था, ऑफिस नहीं खुली थी, इसलिए कल की मैं वीडियो मतलब एक दिन आगे की मैं वीडियो बनाता हूं। तो कल रविवार था तो आज सोमवार की वीडियो नहीं बन पाई। तो आइए हम आज की भी गणना जान लेते हैं। तो आज जो है वह 3:32 तक जो है वो भरणी नक्षत्र था रविवार को। तदुपरांत कृतिका नक्षत्र आरंभ हो गया। तो कृतिका नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं है, अर्थात जो भी संतान कल रविवार को 3:32 से जन्म लेगी वो गंडमूल नक्षत्र में नहीं होगी। आज दोपहर 1:54 तक का ये गणना मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक भरणी और कृतिका नक्षत्र रहेगी। तो कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण
3:32 से आरंभ होगा और रात्रि 9:08 तक रहेगा। बार बार थोड़ा फोन आ जा रहा है। प्रथम चरण रहेगा। प्रथम चरण का राशि का नाम अ अक्षर से रहेगा। यहाँ पे मेष राशि समाप्त हो रही है। कृतिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि के अंतर्गत था। अब यहाँ पे मेष राशि समाप्त हो जा रही है। मेष राशि का राशि रत्न मूंगा, यानी जो प्रथम चरण में जन्म लिए हैं इनका राशि रत्न मूंगा होगा। अब द्वितीय चरण जो आरंभ होगा 9:08 से, तो अब इस समय अवधि के बाद वृषभ राशि आरंभ होगी और वृषभ राशि में जो भी संतान उत्पन्न होंगे वो सभी चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। ठीक, चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे, ये आप जान जाइए। मांगलिक भी मैंने बता रहा हूँ। तो 9:08 से रात्रि 2:43 तक कृतिका नक्षत्र का द्वितीय चरण जो वृषभ यानी टेरस यानी साढ़ इंग्लिश में कहते हैं, टेरस और मतलब इसका होता है साढ़, ठीक ना। जो साढ़ या बैल, इसको धर्म का भी प्रतीक माना जाता था और बल का भी प्रतीक माना जाता है। आज ये शेयर मार्केट का प्रतीक हो गया है, यानी कि ग्रोथ देना, आर्थिक ग्रोथ देने का प्रतीक दिखाया गया है। ठीक, चलिए अब जो है वो द्वितीय चरण में राशि का नाम बड़ी ई से इमली वाला ई, ईश्वर वाला ई से द्वितीय चरण रहेगा। इसमें जन्म जातक चंद्र मांगलिक होंगे। ठीक, राशि रत्न हीरा, सफेद फोकराज, उपरत्न ओपल होता है। तृतीय चरण 2:43 से आरंभ होगा। रात्रि आज जो सोमवार है, आज की प्रातः जो बीत गया है जो बीत चुका है प्रातः 8:19 तक तृतीय चरण, जिसमें राशि का नाम उ अक्षर से होगा, छोटा उ अक्षर से होगा। ये भी वृषभ राशि के ही अंतर्गत आएंगे। तदुपरांत चतुर्थ चरण 8:19 से दोपहर 1:54 तक चतुर्थ चरण, जिसमें राशि का नाम ए अक्षर से रहेगा। ए से एरावत, एरावत हाथी, ए से एड़ी वाले ए अक्षर से रहेगा। ये मैंने चारों चरण बता दिए। इसमें जन्मे जातक जो है, जो मैंने भी बतलाया है, ये सभी जो है वो मांगलिक होंगे तीनों चरणों से। और जितना भी मैंने बतलाया है ये सभी जातक जो है कृतिका प्रथम चरण वाले भी पूर्ण रूप से काल सर्प योग से ग्रसित होंगे। यानी कृतिका नक्षत्र का जो मैंने चारों चरण बताया ये सभी काल सर्प योग से ग्रसित होंगे। तो ये मैंने कृतिका नक्षत्र बता दिया। यानी आज सोमवार 23 जून को दोपहर 1:54 तक की गणना बता दी। तदुपरांत भरणी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आरंभ हो गया है। तो अब रोहिणी नक्षत्र कि मैं थोड़ा व्याख्यान भी दे दूं, तो रोहिणी जो थी ये सभी प्रजापति जो 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र क्या है? तो जो सौर्य मंडल है, बीच बीच में बताता रहूँ आपका ज्ञान भी बढ़ता रहा। तो जो सौर्य मंडल है यानी सूर्य बीच में है और नवग्रह इसके चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, ये सौर्य मंडल हो गया। तो जो परिक्रमा मार्ग है, जो घूमने का पृथ्वी आदि नवग्रह के घूमने का मार्ग है, इस पे आप कैसे जानेंगे या हम कैसे जानेंगे कि ये ग्रह कहाँ पे है? जैसे आप कोई दूरी तय कर रहे हैं तो मील का पत्थर लगा रहता है, वैसे ही जो है ये 27 मील के पत्थर मान लीजिए जो पूरे सौर्य मंडल में है, जिससे हम जानते हैं कि ये ग्रह इस नक्षत्र के नज़दीक है, क्योंकि ये सौर्य मंडल से बाहर के हैं, ये गुरुत्व बल से बाहर के हैं।
सूर्य के गुरुत्व बल के बाहर के हैं, तो ये पृथ्वी और नवग्रह की तुलना में स्थिर रहते हैं। वैसे तो पूरा आकाशगंगा घूम रही है, परंतु इनको पृथ्वी और नवग्रहों, जो नवग्रह है, इसकी तुलना में स्थिर माना गया है। और ज्योतिष में तो पृथ्वी को स्थिर माना गया है, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं और यहीं से गणना है, और सूर्य को ही चलायमान कर दिया गया है ये गणना करने के लिए। सौरमंडल में सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, पर गणना हम पृथ्वी पे गणना कर रहे हैं, इसलिए पृथ्वी को ही स्थिर कर दिया गया है। तो ये जो 27 तारों का झुंड है जो पूरे सौरमंडल में फैला हुआ है, इससे हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह, पृथ्वी ग्रह या कोई और ग्रह, किस नक्षत्र के करीब है। अब एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की दूरी को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे आप देखते हैं, जो मील का पत्थर लगा रहता है उसको 200 मीटर पे 5 भागों में बांटा गया है। 2, 4, 6, 8 करके लिखा रहता है और फिर अगला किलोमीटर दिखाता है। तो वैसे ही 4 भागों में बांटा गया, जिसको चरण बोलते हैं। तो जिसमें चरण पे हम व्याख्यान देते हैं। तो आप जो है, यह जो है नक्षत्र, भरणी नक्षत्र यानी 27 तारों का झुंड। तो प्रजापति जो थे, उन प्रजापति की ये 27 कन्या थी, और ये 27 कन्या एक साथ चंद्रमा पे मोहित थी। थोड़ी सी आप समझते भी रहें अध्यात्म को या ज्योतिष को देश से। तो ये 27 ने पति माना चंद्रमा को, और पिता प्रजापति से आग्रह की कि हमारी इनसे विवाह कर दीजिए। तो पिता ने कहा कि भाई 2 कन्या का 1 वर्ष से विवाह नहीं होता है, आप तो 27 हैं, विवाद उत्पन्न होगा। तो उन्होंने आपस में परामर्श करके निवेदन किया कि हम आपस में विवाद नहीं करेंगे, आप हमारी विवाह इनसे कर दीजिए। तो इसमें बहुत सी आगे विषय वस्तु है, पर विवाह हुआ। पर विवाह के उपरांत चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी साबित हुई, और वो रोहिणी पे ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध रहते थे, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। तो इस कहानी को यहीं छोड़ देते हैं, इतना बता के कि रोहिणी जो है वो चंद्रमा की पत्नी है। तो यहाँ रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। मुझे बस इस कहानी का यही अंश बताना था आपको आनंद देने के लिए। तो आपको अब याद हो जाएगा कि रोहिणी नक्षत्र जब आएंगे तो उनके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है, उनके पति ही चंद्रमा है, और 27 ये सब उनकी पत्नियां हैं, परंतु ये सबसे ज़्यादा मोहित रोहिणी पे रहते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का जो स्वामी है वो चंद्रमा है, और मोहित रहते हैं। मोहित रहना यानी कामना रखना, सेक्सुअल टर्म रखना, रति सुख रखना। तो सुख, रोहिणी नक्षत्र जिस राशि में है उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र ये रति सुख का ही पर्याय है, समझ गए, रति सुख का पर्याय है, ठीक। और वृषभ माने बैल, पौरुष, क्षमता, ठीक ना, का प्रतीक है। तो ये क्षमतावान, आप समझ गए मेरी भाव को। अब आइए रोहिणी नक्षत्र में जो जन्म लेने के गुण, ये रोहिणी नक्षत्र है, यहाँ ब्रह्मा जी का वास माना जाता है। तो आप समझ जाइए, सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी का वास ही माना जाता है। गुण तो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी कमियां पे चर्चा आज कर लेते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के व्यक्ति थोड़ा सा और मजबूत होके, हृदय को मजबूत करके जोखिम उठाने की ओर तत्पर हों, मित्रगण बंधु बांधवों को ले करके, जिससे वो और ज़्यादा अग्रसर हो सके, और अचानक हो जाने वाले परिवर्तन के लिए सकारात्मक रहें, और अपने हृदय को मजबूत रखें, क्योंकि पृथ्वी लोक मृत्यु लोक है, और यहाँ पे एक ही चीज़ रहता है, वो है परिवर्तन, और कुछ चीज़ स्थिर नहीं है, केवल परिवर्तन ही स्थिर है। तो परिवर्तन को सहन करने की क्षमता बढ़ाएं। ये हो गई बात रोहिणी नक्षत्र पे जरा सी। अब प्रथम चरण, तो रोहिणी नक्षत्र आज सोमवार को 1:54:48 से आरंभ है, और कल यानी मंगलवार
दोपहर 12:25 तक रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र में जन्मे जातक गंड मूल सत्ताईसा नक्षत्र में नहीं रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो इसमें सत्ताईसा पूजा नहीं होगी, ये आप जान गए। तो प्रथम चरण मेष नवांश में पड़ेगा, तो मेष के स्वामी मंगल हो गए। तो यहाँ पे चंद्रमा के गुण, नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी शुक्र के गुण और नवांश स्वामी मंगल के गुण प्रस्तुत होंगे। तो चंद्रमा के गुण यानी मन परिवर्तन और स्थिर मन के व्यक्ति रहते हैं, चंचल हृदय के रहते हैं, ये फैसलों को बार बार बदलते और पलटते रहते हैं, परंतु भावुक बहुत होते हैं और दर्शनकारी स्वभाव रहता है, भ्रमणकारी रहते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। ठीक इनका चंद्रमा की कला सबसे ज़्यादा 16 कलाएं यानी 16 प्रकार का चंद्रमा दिखाई जाता है। वैसे भी ये व्यक्ति अपने चित्त को बहुत परिवर्तित कर पाते हैं, इनका मन बहुत बदलता है। अब शुक्र के गुण, शुक्र यानी रति कामना, शुक्र यानी प्रदर्शन, शुक्र यानी दिखावा करना, शुक्र यानी चतुराई, शुक्र यानी स्वार्थी भाव, और यदि घर में आनुवांशिक अशुभता है या संस्कारों की कमी है तो शुक्र मन ठगी भी हो जाएगा, ठीक ना। तो शुक्र का ये सब गुण है। और मंगल के गुण पुरुषार्थी स्वभाव, प्रभावशाली, अपने बाहुबल से सबको अपने अधीन रखने की कोशिश करना और पुरुषार्थ बहुत ज़्यादा करके मेहनत करके धन व्यवस्था का संग्रह करना, ठीक। तो ये गुण जातक में बढ़ेंगे। अब द्वितीय चरण जो है वो वृषभ नवांश में ही पड़ जाएंगे। जो द्वितीय चरण, ये प्रथम चरण जो मैंने बताया इसमें राशि का नाम अ पर ओ की मात्रा ओ अक्षर से होगा और यह 1:54:48 से संध्या 7:32:33 तक था प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण 7:32:34 से रात्रि 1:10:18 तक द्वितीय चरण। इसमें राशि का नाम व पर आ की मात्रा व अक्षर से, और ये वृषभ नवांश में है और वृषभ राशि में भी द्वितीय चरण है। तो ये तो वर्गोत्तम नवांश हो गया, राशि भी वही और नवांश भी वही। तो शुक्र के गुण बढ़ जाएंगे, यानी ऐसे व्यक्ति धन संचय बहुत कर पाएंगे, वैभव बहुत पा पाएंगे, प्रदर्शन बहुत करेंगे, बहुत आराम प्रसन्न, बहुत रति कामना वाले, बहुत ज़्यादा राजसी गुण वाले, और यदि घर अशुद्ध हो तो तामसी गुण वाले भी होंगे। राजसी गुण यानी राजा जैसा जिएंगे, तामसी गुण यानी अशुभ मनोवृत्ति भी, कामना भी पूर्ति करेंगे। आप समझ गए अशुभ मनोवृत्ति का, तो तामसी गुण अपना लेंगे। ये घर की परिस्थिति पे, संस्कारों की परिस्थिति पे, कुंडली में ग्रह स्थिति पे निर्भर करेगा। अब तृतीय चरण 1:10:19 से कल प्रातः 6:48:03 तक रहेंगे। तृतीय चरण का राशि नाम व पर वी की मात्रा, वी से राशि का नाम होगा। ये सभी वृषभ राशि के ही अंतर्गत बता रहे हैं। तो तृतीय चरण का स्वामी मिथुन नवांश में यानी कि बुध स्वामी हो गया। तो यहाँ पे चंद्रमा नक्षत्र स्वामी, राशि स्वामी जो है यहाँ पे शुक्र, और नवांश स्वामी बुध। बुध और शुक्र में बहुत मेल है। तो ऐसे व्यक्ति वाक पटु भी होंगे, कुशाग्र बुद्धि के भी होंगे, चतुर भी होंगे और भावों को समझ जाने वाले भी होंगे। ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, प्रकाशन के क्षेत्र में, जहाँ कागज का इस्तेमाल हो, जहाँ वाणी का इस्तेमाल हो, यानी बैंक में, क्लर्कियल पद में, टीचिंग जॉब में प्रभावी रहेंगे, ठीक।
और पर्सनालिटी दिखा के भी, जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का काम है वहाँ पे। तो ये तृतीय चरण हो गया। अब चतुर्थ चरण कल प्रातः 6:48 से कल दोपहर 12:25 तक रहेगा। राशि का नाम व पर बड़ी यु की मात्रा वो अक्षर से रहेगी और यह चंद्रमा के कर्क नवांश में पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है नक्षत्र स्वामी भी चंद्रमा और नवांश स्वामी भी चंद्रमा। तो यहाँ चंद्रमा के गुण बढ़ जाएंगे और चंद्रमा के यदि मित्र गण भी शुभता युक्त बैठे हैं उनके गुण भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ चंद्रमा और शुक्र के गुण बढ़ेंगे। तो ऐसे व्यक्ति फैसले थोड़े बदलते हैं, बहुत तेज इनका हृदय परिवर्तन होता है, भावना रूप से प्रबल होते हैं, घूमने फिरने के ज़्यादा शौकीन होते हैं। इनको थोड़ा अपनी भावनाओं पे काबू रखना चाहिए और स्थिरचित संगति में रहना चाहिए। जिनका मन एकाग्र हो, स्थिरचित रहे। अब ये तो हो गई चरणों की बात। अब जो भी जातक कल रोहिणी नक्षत्र में कोई काम करना चाहे तो वह व्यवसाय में वृद्धि करने का काम, फाइनेंस लेन देन का काम, लेना और देने दोनों का काम कर सकते हैं, यानी कर्ज लेना देना, खरीदने का काम, सोना भी खरीद सकते हैं और कोई खरीदारी करनी हो, स्थिर खरीदारी, अचल खरीदारी तो कल कर सकते हैं। यात्रा करने का काम, बिजनेस को बढ़ाने संबंधित कोई भी काम, कोई सृजनात्मक, रचनात्मक, श्रृंगारात्मक काम कल कर सकते हैं और सभी शुभ काम कर सकते हैं। बस भवन निर्माण का काम नहीं करेंगे और मृत्यु के कर्म संबंधित कामों को नहीं करेंगे। ठीक ना, मृत्यु संबंधित कामों को कल करने से बचेंगे। ठीक ना, जो कि मृत्यु उपरांत कोई कार्य होता है वैसे कार्यों से संबंधित कार्य कल करने से रोहिणी नक्षत्र में बचा जाता है। ये आप बात समझ में आ गए। अब जितना मैंने बताया कल का वृषभ राशि आरंभ होने से, और जब तक वृषभ राशि रहेगा तब तक चंद्र मांगलिक रहेंगे। तो जो जातक होंगे वो चंद्र मांगलिक भी होंगे और काल सर्प से पूर्ण रूप से ग्रसित भी होंगे। केवल 27 पूजा नहीं होंगी, गंडमूल योग में नहीं रहेंगे। तो ये मैंने कंप्लीट आपको जानकारी दे दी। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9839571856 है। आपको कुंडली का मिलान कराना हो पूरे विश्व से कहीं से भी, तो लड़के और लड़के का जन्म काल यानी जन्म का समय, जन्म का डेट और जन्म का स्थान, जिले का नाम दे दें। यदि दिन भी हो, जन्म का कौन से वार को जन्म हुआ तो वो भी दे दें। तो इन्हीं केवल बातों से हम लड़के लड़की का मिलान कर देते हैं, बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे। यदि किसी को ऑनलाइन परामर्श चाहिए तो एक न्यूनतम शुल्क पे लिखवा के हम अपना परामर्श देते हैं, जिससे आप कहीं भी क्रॉस एग्जामिन करवा सकते हैं। कुंडली निर्माण का काम तो होता ही है, हस्तलिखित प्रमाणित कुंडली बनती है, जिसको आप किसी भी अपने पंडित जी से या किसी भी यूनिवर्सिटी में भी जचवा सकते हैं। व्याख्यान करके देते हैं, वीडियो कॉल से अच्छे से कुंडली समझाते हैं, उसके बाद कोरियर द्वारा आपके घर चला जाता है और घर में भी पहुंचने के बाद दोबारा आप फ़ोन करके हमसे कुंडली जो शेष कोई प्रश्न आपका बचा वो पूछ सकते हैं। इस प्रकार 1-2 बार और आप जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कुंडली बनाई जाती है और अच्छे से समझाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जितना आप आके हमसे अच्छे से नहीं समझ सकते हैं उतना हम वीडियो कॉल से समझाने में महत्ता देते हैं, ताकि ऑनलाइन कोई आपको असुविधा न हो। ठीक, आप मेरी बात समझ गए होंगे। इस अवसर का लाभ उठाइए। हमारा 2 जगह मऊ जनपद में नियर वाराणसी मऊ जनपद में कार्यालय है, एक शीतला माता धाम में, दूसरा शहादतपुरा में बैंक ऑफ इंडिया के सामने। शीतला मंदिर में प्रांगण में ही, मंदिर प्रांगण में ही नागा बाबा की समाधि के ठीक सामने हमारी ऑफिस है। दुकान नंबर 20 से 23 4 कमरे हैं लाइन से,
कार्यालय है, आप हमसे फ़ोन करके, हम कहाँ बैठे हैं आप आके मिल सकते हैं। पहले से आप फ़ोन करके ही निवेदन है हमारे यहाँ आइएगा, अचानक मत आइएगा, क्योंकि मैं पूर्व निर्धारित लोगों से ही मिलता हूँ। आप लाभ उठाइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।